देवभूमि न्यूज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अभी थराली विधायक भूपाल राम टमटा जी। 100 दिन पूरे लगभग होने वाले हैं आपके इस कार्यकाल को। आप किस तरीके से देखते हैं, कितना चैलेंज आपको अब तक दिखा अपने क्षेत्र में? 100 दिन की तो अभी मैंने इस प्रकार से नहीं देखा। मैं केवल एक चीज़ देखता हूँ कि जो हमारी थराली विधानसभा है, इसका जो हमारा भूगोल है, जो यहाँ की जो परिस्थिति है, मेरे दिमाग में ये शुरू से भी था, आज भी है कि जो हमारी नंदानगर घाट से जो हमारी रोड की कनेक्टिविटी होनी थी, उसमें चाहे वाण से कनौल हो, चाहे हमारा रुशाण से बंगाली हो, चाहे हमारा नारायणगढ़ से घाट हो, या हमारा किमोली से दिवाली खाल, या हमारा कस्बी नगर से गैरसैंण विनायक धार हो। तो ये 5 जो सड़कें हैं, इन 5 सड़कों पर जो मेरी प्राथमिकता है कि हमारी कनेक्टिविटी अपनी विधानसभा के अंतर्गत और विधानसभा से हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण है, वहाँ तक होनी ज़रूरी है। तो इस बात को दृष्टिगत रखते हुए मैंने इनको अपनी प्राथमिकता में रखा है। और इसमें हमारी जो सड़कें हैं, इसको मैंने देखा कि जो थराली घाट मोटर मार्ग है, दोनों साइडों से ये गतिमान हो गई है। इसमें सर्वेक्षण हो गया है, बहुत जल्दी प्रथम चरण का इसमें शायद टेंडर लग जाएगा। इसी प्रकार किमोली हो चाहे वहाँ की हो, इसकी सर्वे के लिए मैंने अधिकारियों को कह दिया गया है। तो ये मेरे 100 दिन के उसमें इसके इतर जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं, खास करके पहाड़ की एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाओं का थोड़ा सा भी, लेकिन पर्याप्त रूप में हमारे यहाँ डॉक्टर आ गए हैं। मेरी विधानसभा में अभी 18 डॉक्टर आए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा हम इस दृष्टिकोण से भी सोचें कि कुछ सुविधाएं और हमको अर्जित करनी है। अल्ट्रासाउंड की सुविधा हो, एक्सरे मशीन की हो, कुछ नीचे का हमारा जो स्टाफ है उसकी व्यवस्थाओं के लिए मैं आज या कल में मैं फिर माननीय स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात कर रहा हूँ। तीसरा जो हमारा शिक्षा का मामला है, क्योंकि पहाड़ में आज भी मैंने देखा है, मैंने जो नोट किया है, तो छात्र संख्या की दृष्टि से बहुत अच्छी हमारे स्कूलों की स्थिति है, लेकिन अगर वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में शिक्षक हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों के लिए एक बहुत बड़ी राहत और बहुत बड़ी बात होगी। मैं कतिपय क्षेत्रों में गया तो लोगों ने मुझसे यही अपेक्षा की कि हमें बाकी काम बात की बात है, पहले हमें अध्यापक दे दीजिए। ये बड़ी चिंता की बात है और मैंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से आग्रह भी किया है कि हमारे यहाँ जो सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं वहाँ पर अध्यापकों की संख्या दी जाए। बेसिक में हमको 12 अध्यापक मिले अभी जो नवनियुक्तियाँ हुई थी, और चूँकि अब प्रवक्ता की नियुक्तियाँ होने जा रही है, तो मेरा प्रयास और मेरा आग्रह रहेगा माननीय शिक्षा मंत्री जी से कि सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अध्यापकों की कमी दूर की जाए। विधायक साहब, अगर हम देखें आपके विधानसभा क्षेत्र का राजनीतिक इतिहास देखें तो सबसे ज़्यादा जो समय दिया है जनता ने वो भाजपा को दिया है। कांग्रेस को एक मौका दिया था जीतराम जी के टाइम पे, लेकिन तब भी अगर आप कहें तो विकास उस हिसाब से नहीं हुआ। भाजपा को पूरा समय दिया गया है, लेकिन आप क्या कारण मानते हैं कि क्यों विकास नहीं हुआ इस समय पर? नहीं, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, क्योंकि मेरा तो घर वहीं है और 2000 में जब ये उत्तराखंड राज्य बना तो हमारी 41 पिंडर विधानसभा थी, और इन 20 सालों का अगर हम विकास की दृष्टि से देखें तो बहुत सारा विकास हुआ है। आज हम सहसोल क्षेत्र जाते हैं, बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई हैं। हम आज किसी भी क्षेत्र में, चाहे हम ऊपर जो हमारे सुदूरवर्ती क्षेत्र हैं, घुनी रावणी जाएं, हम सुतोल कनौल जाएं, हम इधर मोग तल्ला माला जाएं, हम इधर से आलकोट झंझोली जाएं, इधर से हम वाण की तरफ से चले जाएं तो सुइया से लेकर के और तुम्हारा सवाड़ का क्षेत्र है, सारी कनेक्टिविटी हो रखी है। तो ये कहीं ना कहीं विकास कार्य हुए हैं। स्कूलों की बात है जहाँ तक, तो बहुत सारे स्कूल खुले हैं। आज हमारे नारायणगढ़ में डिग्री कॉलेज खुल गया है, देवाल में डिग्री कॉलेज खुल गया है, नंदानगर घाट में डिग्री कॉलेज खुल गया है, कुलसारी में पॉलिटेक्निक खुला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि क्षेत्र में एक समन्वयक जिसको कहते हैं ना, एक इस ढंग का आधार अभी भी होना बाकी है। बहुत सारे गांव हमारे अभी आवागमन की सुविधाओं से वंचित हैं। बहुत सारे क्षेत्र हमारे ऐसे हैं कि जहां अभी भी जन सुविधाओं की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति होनी है। तो ये निरंतर एक सतत प्रक्रिया है, आगे भी होता रहेगा।
आपका जो क्षेत्र है वो पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। नंदा का क्षेत्र है, नंदा को लेकर वहाँ पे लोगों की आस्था है। लेकिन कहीं न कहीं पर्यटन में भी अगर हम देखें तो कुछ पिछड़ा हुआ नज़र आता है, जबकि वहाँ पे विकास की अपार संभावनाएँ हैं, पर्यटन की अपार संभावनाएँ हैं। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसे? हाँ, निश्चित रूप से हम देवभूमि के लोग हैं और यहाँ का जो हमारा मुख्य आधार है, मैंने देखा है कि 2-3 चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ खेती, कृषि को, बागवानी को और ये टूरिज़्म को अगर हम देखें तो ये हमारी आर्थिकी के एक मजबूत आधार बन सकते हैं। और इस ओर हमारी लोकप्रिय सरकार, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य सरकार हो, इसमें बहुत सारे ऐसे आयाम खुले हुए हैं। जैसे हम तमाम महिला समूहों के माध्यम से, NRLM के माध्यम से, आजीविका के माध्यम से हम बहुत सारी लाभकारी योजनाएं हमारे क्षेत्र में चल रही हैं। और जहाँ तक टूरिज़्म की बात है तो निश्चित रूप से पर्यटन एक बहुत महत्वपूर्ण आर्थिकी और स्वरोजगार का आधार बन सकता है। मैंने अभी देखा कि जैसे हमारा ये बैदिनी वाला इलाका है, वाण वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे बाहर से पर्यटक आते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जैसे आवागमन का हमारा थराली से देवाल वाण वाला मार्ग है, बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त है। तो इस पे तत्काल कार्य होने से जो बाहर के लोग आते हैं, सैलानी आते हैं, उनको आने जाने में कहीं न कहीं वो दिक्कत महसूस होती है। तो हमारा प्रयास है, और चाहे हमारा इधर वाला सोल वाला क्षेत्र हो, चाहे हमारा नंदा नगर का क्षेत्र है, तो निश्चित रूप से मैं इस बात का चिंतन कर रहा हूँ। जैसे ग्वालदम हमारा एक बहुत अच्छा स्थान है पर्यटक की दृष्टि से, तो अभी चूँकि समय कम है, लेकिन मेरी चिंता और मेरा चिंतन इस बात का रहेगा कि हम इसको अपने रोज़गार सृजन की दृष्टि से किस प्रकार से इसको हम जोड़ते हुए आगे के लिए कार्य योजना तैयार करें और अपने लोकप्रिय सरकार के आगे रखते हुए इस बात की हम पूर्ति कर सकें। विधायक साहब, आखिरी सवाल है। मानसून आ गया है, मानसून ने अपनी दस्तक दे दी है और आपके क्षेत्र में बहुत सारी रोडें बारिश के कारण प्रभावित होती हैं, यहाँ की NH तक प्रभावित हो जाता है। तो इसको लेकर क्या आपने तैयारियां की हैं कि मानसून के समय पे जो पर्यटक आए उनको कोई असुविधा ना हो? आपके यहाँ क्षेत्र में जाने के लिए कुमाऊँ का मार्ग भी है, उन कुमाऊँ के जाने वालों को कोई असुविधाएँ नहीं हो, इसको लेकर क्या आपने अधिकारियों को निर्देश दिए और क्या आपने रूपरेखा तैयार की है? निश्चित रूप से पहाड़ की इस मानसून पीरियड में बड़ी समस्या रहती है। हमारे सारे आने जाने के जो हमारी लिंक रोडें हैं, जो मुख्य मार्ग हैं हमारे, ये बाधित हो जाते हैं। और कभी कभार तो बारिश से ऐसी स्थिति हो जाती है कि सड़कें 2-2, 4-4 घंटा नहीं, 1-1, 2-2 दिन तक बाधित रहती है। तो निश्चित रूप से इस बात के लिए समय अधिकारियों के निर्देश दिए गए हैं कि आप प्रत्येक लिंक रोड पर, मुख्य मार्गों पर आप अपने संसाधनों को खड़ा करेंगे। और इसमें उन्होंने ये बढ़िया कार्य हुआ है कि हमारा प्रत्येक मार्ग के लिए JCB, संबंधित JE, संबंधित JCB ऑपरेटर का नाम की सूची बना करके ये डाल दिया गया है, ताकि जहाँ भी इस प्रकार की समस्या आती है तत्काल उसका समाधान हो सके। धन्यवाद विधायक जी। तो ये साफ है कहीं न कहीं जो हमारा ये थराली विधानसभा है, ये हर दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन जिस तरीके से विकास होना चाहिए था, वो विकास यहाँ तक नहीं पहुँचा और अब जिम्मेदारी है यहाँ पर टमटा जी के पास कि इन 5 सालों में वो क्या करते हैं। कैमरा पर्सन मोनू कश्यप के साथ पंकज गरवाला, देवभूमि न्यूज़, देहरादून।